हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल J12 हब पे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग अभी संस्कृत ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम कुछ नए चीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शब्द रूप के बारे में बहुत कुछ जाना, पुल्लिंग शब्द, स्वरांत के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुत सारे नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जाना। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों के बारे में। संज्ञा शब्द खत्म हो गया बच्चों, अब सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द में सबसे बड़ी खासियत है, सर्वनाम शब्दों में एक चीज़ याद रखना बच्चों की, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। अभी तक के सारे में हम लोग देखते थे संबोधन होते थे। अब यहाँ से बच्चों सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होगी, मतलब संबोधन विभक्ति आपको स्किप करना है, ये आपको बच्चों नहीं करना है। तो सबसे पहले बच्चे सर्वनाम शब्द में पढ़ते हैं हम लोग आज तत् और तद। तत् और तद दोनों का मतलब होता है बच्चों वह कौन सा? पुल्लिंग शब्द का, मतलब पुल्लिंग तत् शब्द के आज शब्द रूप के बारे में जानेंगे कि कैसे ये लिखे जाते हैं। तो बच्चों विभक्ति का जानते हो आप, इसमें सिर्फ 7 आएंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और वचन वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ तक तो सेम ही आते हैं बच्चों सर्वनाम में, बस संबोधन छोड़ दें। तो बच्चों तत् और तद, तत् और तद का मूल रूप बच्चों त होता है, पहले ये जान लें। मूल रूप त होता है। अगर प्रथमा एक वचन को हम छोड़ दें तो बाकी सभी के मूल रूप में आप देखोगे त है। तो चलिए शब्द रूप जानते हैं बच्चों आज। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ आपने क्या देखा बच्चों कि सिर्फ एक प्रथमा एक वचन को छोड़ दे तो सबके मूल रूप त है, बाकी सबके त है, बस एक स। तो अब इसका मतलब जानते हैं बच्चों कि इसका मतलब क्या है। तो आप जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति की जगह उस यूज किया गया वर्ड, जैसे कि हम बोलते हैं कि वह लड़का ना बोल के हम सिर्फ बोलेंगे उसको, तो ये हो जाता है बच्चों सर्वनाम शब्द। तो सबसे पहले जानते हैं सह का मतलब होता है संस्कृत में वह। तो अब प्रथमा जैसे कि हम जानते हैं बच्चों प्रथमा में कर्ता कारक लगता है जहाँ ने की विभक्ति लगती है। तो अब स क्या हो गया? वह ने, मतलब क्या? उसने। तो स का मतलब हो गया उसने। तौ द्विवचन है तो उस दोनों ने। ते क्या हो जाएगा बच्चों? उस लोगों ने। इस तरह से। अब द्वितीय क्या होता है बच्चों? द्वितीय होता है कर्म कारक। कर्म में कौन सा लगता है विभक्ति? को। तो तम क्या हो जाएगा बच्चों? उसको। तो क्या हो जाएगा? उस दोनों को। तान क्या हो जाएगा? उस लोगों को। इसी तरह बच्चा तृतीया क्या होता है बच्चों? करण कारक में क्या लगता है? या तो से या फिर द्वारा। तो तेन क्या हो जाएगा? या तो उसके या उसके द्वारा। इसी तरह ताभ्याम क्या हो जाएगा? उस दोनों के द्वारा। तह क्या हो जाएगा बच्चों? उस लोगों के द्वारा। इसी तरह आता है बच्चों चतुर्थी में कौन सा लगता है? संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होता है बच्चों? या तो को या फिर के लिए। तो तस्मै क्या हो जाएगा? उसको या फिर उसके लिए। ताभ्याम क्या हो जाएगा? उस दोनों के लिए। तेभ्य क्या हो जाएगा? उस लोगों के लिए। इसी तरह पंचमी आता है बच्चों अपादान कारक, और अपादान में क्या होता है? से का बोध लेकिन उससे कुछ छूटने का बोध होता हो। जैसे तस्मात, तो उससे कुछ चीज़ अलग हो रही है। तस्मात हो जाएगा उससे। ताभ्याम हो जाएगा उस दोनों से। तेभ्य हो जाएगा उस लोगों से। इसी तरह षष्ठी होता है बच्चों संबंध कारक। संबंध की विभक्ति क्या होती है जानते हो बच्चों? का, के, की। तो तस्य क्या हो जाएगा? उसका। तयो क्या हो जाएगा? उस दोनों का। तेसाम उस लोगों का। इसी तरह सप्तमी होता है अधिकरण कारक में या तो हम में यूज करते हैं या फिर पे या फिर पर। तो तस्मिन क्या हो जाएगा? उसमें। तयो
उस दोनों में, और तेसु क्या हो जाएगा बच्चों, उस लोगों में। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम का तत् या तद वह का पुल्लिंग शब्द ऐसे लिखे जाते हैं। अब आपने देखा इसमें क्या इसका मतलब क्या होता है और कैसे यूज करेंगे। अब जैसे रहेगा कि उस दोनों के द्वारा कुछ काम किया गया, तो उस दोनों के द्वारा कौन से में आता है बच्चों, सब कौन सा है, करण कारक। तो करण क्या होता है, करने तृतीया, तो उस दोनों तो हो जाएगा ताभ्याम। ताभ्याम लिखेंगे बच्चों हम लोग। अब इसी तरह बच्चों अगला शब्द रूप हम जानते हैं, पढ़ते हैं क्या है। अगला है बच्चों तत् या तद का वह नपुंसक लिंग। अभी हमने पढ़ा बच्चों पुल्लिंग, और ये हो गया नपुंसक लिंग का तत् शब्द। नपुंसक लिंग मतलब जान ले, जैसे कि हम बोलते हैं उसको। अब उसको हो गया जैसे कि कोई घर है और हम लोग लेके उस घर को यहाँ से हटाओ, या उस घर को, उस दुकान को, ऐसे वर्ड जहाँ यूज आ गए वहाँ लगेगा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में तत्। या प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो, जैसे कि कुछ बोलते हैं कि उस सड़क को, उसको, तो उस कौन सा हो गया, वो तो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में आएगा बच्चों। तो ऐसे वर्ड को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं विभक्ति। विभक्ति आप लोगों ने जान लिया होगा कि इसमें सिर्फ 7 विभक्ति आएंगे, संबोधन नहीं आएगा, वचन वही 3 रहेंगे। तो पढ़ते हैं बच्चों तत् ते तानि, तत् ते तानि। अब ये दोनों बच्चों सेम है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नपुंसक लिंग जब भी आते हैं तो उसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होते हैं। ये बात अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर देखें, नपुंसक लिंग, जहाँ मैंने फल शब्द के बारे में बताया था आपको, वहाँ था फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो इसी तरह ये है तत् ते तानि, तत् ते तानि। ये नपुंसक लिंग में हमेशा प्रथमा और द्वितीय सेम रहेंगे। अब आगे चलते हो तो तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये हो गया बच्चों तत् का नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जैसा कि पहले वो वीडियो आप जाकर देख लेना, जिसमें आपको पता चलेगा प्रथमा द्वितीय सेम होती है। और बच्चों वीडियो को लाइक करो, आप लोग शेयर करो बहुत, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। जितने जल्दी सब्सक्राइबर होंगे बच्चों, हम लाइव आके आपको ये क्लासेस लेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए देखते हैं बच्चों। अब आप एक चीज़ गौर करो कि तेन ताभ्याम तै, यहाँ से तृतीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति, जो आपने तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, ये सारे के सारे जो पुल्लिंग शब्द रूप में थे वैसे ही है, तृतीया से सप्तमी। आप देखो एक सेकेंड, फिर से अगर बैक जाए तो तृतीया क्या था, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। ये मतलब ये तृतीया से सप्तमी सेम है, सेम एज है बच्चों नपुंसक लिंग में। ये सारे के सारे सेम है, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। तो तृतीया से लेके बच्चों सप्तमी, ये सारे के सारे तत् पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। अब यहाँ जैसे मैंने बता दिया बच्चों कि तत् है तो सेम वैसे ही यूज किए जाएंगे। जैसे उसको हो गया, उसने, तो यहाँ उस पुल्लिंग नपुंसक लिंग की तरह यूज होगा कि उसने, उस दोनों ने, ऐसे यूज होगा बच्चों। अब चलते हैं। अब ये तो देख लिया बच्चों कि ये तीनों आपके सेम होंगे, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ये सारे के सारे विभक्तियाँ तद पुल्लिंग के अनुसार ही चलेंगे। तो बच्चों आज आपने देखा कि तत् पुल्लिंग क्या होते हैं, तत् नपुंसक लिंग, ये दोनों सर्वनाम शब्द कैसे लिखे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे शब्द रूप के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए शब्द रूप के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।